स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो लॉथर मेयर ने क्या बोला, ही प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है, तो उस ग्राफ के बेसिस पे उसने कुछ पोजीशंस असाइन की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल आया, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो मेंडलीव ने क्या कहा। लॉथर मेयर ने जहां तक कंक्लूड कर दिया था कि अगर मैं एटॉमिक वेट के हिसाब से कोई देखो, एटॉमिक वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ बनाने का मतलब कि मैंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी को एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में बताया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में एक फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने अरेंज की। तो सर्टेन सिमिलर पोजीशंस वर ऑक्यूपाइड बाय सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो इसने जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने जो लॉ दिया, सबसे पहले इसने जो अपना लॉ दिया, इसने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic masses, periodic function of their atomic masses। अब इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक इस लाइन का मतलब क्या है कि जब मैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करूंगा तो देन दे विल अरेंज इन अ मैनर सच दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल वेरी लीनियरली। या फिर जब मैं सेम एक ग्रुप फॉर्म करूंगा तो उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे ऑन अरेंजिंग इन देयर atomic masses, then that elements in a group will have same properties। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, he arranged 63 elements, he arranged 63 elements in his periodic table, he arranged 63 elements in his periodic table। ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। ये पहला पीरियोडिक टेबल था जिसमें 63 अ लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड प्रॉपरली। इससे पहले हम लोगों ने डॉबर्नियर देखा, डॉबर्नियर में सिर्फ 5 ट्राइड्स बन पा रहे थे। फिर तुम्हारा लॉथर मेयर में इनर्ट गैसेस पोजीशन बनाने से वो लॉ ही फेल हो जा रहा था। अगर इनर्ट गैसेस को ना भी रखो तो भी तुम्हारा क्या हो रहा था कि सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 या कैल्शियम तक या सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही बढ़िया से आ पा रहा था। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्चुअल अटेम्प्ट इन विच लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट, he divided his periodic table into vertical columns which were known as groups and horizontal rows which were known as periods। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान दो, देखो वर्टिकल कॉलम्स तुम्हारे जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये क्या कहलाएंगे, पीरियड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 9 vertical columns, there are 9 vertical columns ब्रैकेट में ग्रुप्स एंड 7 horizontal rows ब्रैकेट में periods एंड 7 horizontal rows ब्रैकेट में periods। अब इस पॉइंट में हल्का सा कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। देखो पहले पॉइंट को देख लो, देखो 9 वर्टिकल कॉलम से कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोस हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट में कई जगह तुम्हें 8 ग्रुप्स लिखा हुआ मिलेगा। ये ऐसा क्यों है, ध्यान दो, मैं बता दे रहा हूं। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था तो इनर्ट गैसेस मोस्टली डिस्कवर नहीं हो रखी थी, तो जो 0 ग्रुप लिखा हुआ है इट वाज नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, तो उस टाइम इसने 8 ही दिया था।
लेकिन जब बाद में इनर्ट गैसेस को अरेंज करके और एक नया ग्रुप बना दिया गया 0, तो इट वॉज आइडेंटिफाइड एज अ न्यू ग्रुप और हेंस अब 9 ग्रुप्स आ रहे हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कितने ग्रुप्स हैं, तो एनसीईआरटी में लिख रखा है 9 ग्रुप्स हैं, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों 9 वर्टिकल कॉलम्स दे रखा है, तो तुम कितने ग्रुप्स बताओगे उसमें? क्लियर है? कुछ जगह तुम्हें 8 वर्टिकल कॉलम्स भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ पीरियोडिक टेबल जब दी गई थी उस टाइम 8 ही थे, लेकिन बाद में इनर्ट गैसेस का ग्रुप एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया तो 9 वर्टिकल कॉलम्स टोटल आ गए। एनसीईआरटी में टोटल मेंशन्ड है, जो डायग्राम दे रखा है उसका, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखा है, तो वहां 9 वर्टिकल कॉलम्स आएंगे। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, each group is divided into 2 subgroups. Each group is divided into ब्रैकेट में लिखना except 8th group, each group ब्रैकेट में except 8th group is divided into 2 subgroups A and B, full stop. A consists of normal elements while B consists of transition elements. A consists of normal elements while B consists of transition elements. तो इसमें ध्यान दो, जैसे अगर मान लो इसमें देखा जाए तो देखो A वाले ग्रुप में लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, ये सारे आ रहे हैं जो तुम्हारे नॉर्मल एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब तुम्हारे किस में आ रहे हैं? तुम्हारे बी ग्रुप में। ठीक है, तो हर एक ग्रुप को 1 to 7 ग्रुप को, सॉरी 0 ग्रुप भी नहीं था, 0 ग्रुप में सिर्फ इनर्ट गैसेस आएंगे। हर एक ग्रुप 1 to 7 ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स तुम्हारा डिवाइड कर रखा है, ए नॉर्मल एलिमेंट्स, बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एट्थ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 transition elements arranged in a same group. आठवां ग्रुप अलग से अरेंज कर रखा है, देखो उसमें 9 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, 9 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है और सारे के सारे क्या है? ट्रांजिशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो दिस वर सर्टेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट एडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो पहला एडवांटेज तो यही सबसे पहले बताया कि ये पहला एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर रखा था, और इट वाज अ वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा अप्रोच था उस टाइम के लिए, क्योंकि इससे पहले तक बहुत ही कम एलिमेंट्स को एक मैनर में अरेंज किया जा रहा था, लेकिन एक इसने 63 एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर रखा। ठीक है, तो लिखो, he arranged very large number of elements, ब्रैकेट में 63, he arranged very large number of elements on the basis of atomic weight, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुमसे बताया गया कि सेकंड मैंने पॉइंट फिर से बताया कि जब 0 ग्रुप ऐड किया गया, तो देखो जब लॉथरमियर ग्रुप में भी हम लोग जब इनर्ट गैसेस डाल रहे थे, तो इनर्ट गैसेस डालने की वजह से वो लॉ ही फेल हो जा रहा था, लेकिन जब इसमें बाद में तुम्हारा इनर्ट गैसेस को ऐड करके 0 ग्रुप बनाया गया, तो उससे बाकी एलिमेंट्स की पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा था और ये लॉ सस्टेन हो जा रहा था। ठीक है, तो सेकंड तुम्हारा एडवांटेज क्या है कि व्हेन इनर्ट गैसेस वर अरेंज्ड in the 0 group, then no effect
was there on position of, no effect was there on position of other elements. No effect was there on position of other elements. इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या था कि इसने सर्टेन एलिमेंट्स के नीचे कुछ वेकेंट पोजीशन छोड़ रखी, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे इसने एक वेकेंट पोजीशन छोड़ दी, सिलिकॉन के नीचे इसने एक वेकेंट पोजीशन छोड़ी, बोरॉन के नीचे एक वेकेंट पोजीशन। इसका इसने नाम क्या रखा कि ये एका एल्यूमिनियम, यहां क्या बोला एका सिलिकॉन, ये क्या था एका बोरॉन। तो अब हुआ क्या था बेसिकली कि ये जो एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, दीज एलिमेंट्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम मेंडलीव प्रपोज्ड द पीरियोडिक टेबल। ये उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन इन एलिमेंट्स के डिस्कवर होने से पहले ही उसने क्या प्रेडिक्ट कर लिया था कि हाँ एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका जो एल्यूमिनियम के नीचे लाई करेगा और जिसकी प्रॉपर्टीज सेम एज एल्यूमिनियम आएगी। These elements were not discovered, लेकिन इसने क्या बोला, इस पोजीशन पे एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो बाद में डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज सेम कैसी तरह आएंगे, एल्यूमिनियम की तरह। और बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जैसे एका एल्यूमिनियम जब बाद में डिस्कवर हुआ, जिस एटॉमिक वेट पे इसने प्रेडिक्ट कर रखा था, इट वाज फाउंड टू बी गैलियम, और गैलियम आज देखो एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे अरेंज होता है। तो बाद में सही पाया गया कि these elements are showing similar properties to the above elements, मतलब उसका प्रेडिक्शन क्या था, सही था। एका सिलिकॉन क्या था, जर्मेनियम। जर्मेनियम की भी जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं वो सिलिकॉन के नीचे आता है, तो जर्मेनियम की भी प्रॉपर्टीज किसकी तरह आती हैं, मैक्सिमम सिलिकॉन की तरह। एका बोरॉन क्या था, स्कैंडियम। स्कैंडियम की मोस्ट प्रॉपर्टीज बोरॉन की तरह नहीं, लेकिन हां तब भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बोरॉन की तरह पाई जाती। क्लियर है? तो इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या था, लिखो, he left some vacant spaces, he left some vacant spaces below certain elements, he left some vacant spaces below certain elements and suggested that when these elements will be discovered, they will show similar properties to the above elements, ठीक है? आया समझ में? ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पूछ दिए जाते हैं कि एका एल्यूमिनियम क्या होता है, तो एका एल्यूमिनियम इज गैलियम, व्हाट इज एका सिलिकॉन, जर्मेनियम, एका बोरॉन क्या है, स्कैंडियम, ठीक है? नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल देने से पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना कंसीडर किया जाता था, 13.5। क्यों 13.5 कंसीडर किया जाता था, क्योंकि देखो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी कंसीडर की जाती थी, 3, और बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 4.5। बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 है, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, मैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये बताया है। तो अगर इक्विवेलेंट वेट 4.5 और एक एलिमेंट की एन फैक्टर क्या होगा, उसकी वैलेंसी, तो अगर मैं वैलेंसी 3 कंसीडर कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना आएगा, 13.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? लेकिन जब मेंडलीव ने बेरिलियम, अच्छा वैलेंसी 3 होना मतलब किसकी तरह, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उनकी वैलेंसी 3 होती है। पहले क्या माना जाता था, बेरिलियम विल शो प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरॉन, एल्यूमिनियम, लेकिन जब मेंडलीव ने इसको अरेंज किया तो इसने इसको वैलेंसी क्या दी, 2 कैसे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी तरह। इसने क्या बोला कि इनकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर वैलेंसी 2 है, इक्विवेलेंट वेट 4.5 है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 9, और असलियत में बेरिलियम का मॉलिक्यूलर वेट आता भी कितना है, 9। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट एडवांटेज क्या था, लिखो, he corrected the atomic weights of certain elements, by assigning proper positions to them
in the periodic table, in the periodic table. ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट तुम्हारे आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे या डिसएडवांटेजेस, ठीक है? ये एग्जांपल लिख लेना बेरिलियम वाला, ठीक है? तो डिसएडवांटेजेस क्या थे कि पहला, हाइड्रोजन जो था वो H प्लस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और H माइनस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करना मतलब सिमिलर टू Na प्लस K प्लस Rb प्लस एल्कली मेटल्स के जैसे, और H माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करना मतलब सिमिलर टू F माइनस Cl माइनस Br माइनस। तो हाइड्रोजन शोज प्रॉपर्टीज सेम टू बोथ एल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन वो असाइन नहीं कर पाया था। इट वॉज हैविंग, इट कैन बी गिवन पोजीशन इन एल्कली मेटल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोजन, ठीक है? आया समझ में? तो पहला डिसएडवांटेज लिखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी असाइंड बिकॉज hydrogen shows similar properties to that of both alkali metals as well as halogens, ये लिख लेना, ठीक है? ये H प्लस में भी शो करेगा, Na प्लस K प्लस Rb प्लस की तरह, और H माइनस मतलब F माइनस Cl माइनस Br माइनस, ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका क्या है? नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अच्छा, एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे अरेंज किया है, तो अगर मैं बोलूं 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों क्या है एक दूसरे के? तो बताओ पहले क्या है? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो ये तीनों आइसोटोप्स हैं। अच्छा, एटॉमिक वेट अगर बोला जाए तो एटॉमिक वेट बताना भाई, इसका कितना आएगा? 1 AMU पहले वाले का, इसका 2 AMU और इसका 3 AMU, ठीक है कि नहीं? एटॉमिक वेट डिफरेंट है, आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट डिफरेंट है, और अगर मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज कर रखा है, देन आइसोटोप्स शुड हैव डिफरेंट पोजीशंस, लेकिन इसने आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन नहीं दी। मतलब इसमें एक ही दे रखा था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम को एक ही पोजीशन दे रखी। आया समझ में? लेकिन अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे अरेंज करना, देन दे शुड हैव डिफरेंट पोजीशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिखो, no separate positions were assigned to isotopes, although they have different atomic masses, अब नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देखो। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज लिखो, strict order of increase in atomic weight was not followed। मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल है आर्गन का लगभग एटॉमिक मास आता है 40, और पोटेशियम का एटॉमिक मास आता है 39। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रख रहा हूं तो पहले पोटेशियम आना चाहिए, बाद में आर्गन आना चाहिए, सही कि नहीं? अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लिख रहा हूं तो पहले पोटेशियम फिर आर्गन आना चाहिए, लेकिन इसकी पीरियोडिक टेबल में ध्यान दो, एक बार तुम्हारा पहले क्या रखा गया? आर्गन, बाद में क्या रखा गया? पोटेशियम। आया समझ में? तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलोड, ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट, जैसे एक तुम्हारा एक और एग्जांपल आता है टेल्यूरियम और आयोडीन।
टेल्यूरियम का लगभग 127.6 आता है, इसका लगभग 127 आता है। तो पहले कौन आना चाहिए था? आयोडीन, फिर क्या आना चाहिए था? टेल्यूरियम। लेकिन एक्चुअल में पहले पोजीशन किसको दी गई है? टेल्यूरियम के, फिर आयोडीन। तो इसने कुछ एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज टू अदर एलिमेंट, जैसे तुम्हारा पोटेशियम की एल्कली मेटल्स की तरह, तो एल्कली मेटल्स के साथ सेम ग्रुप करने के चक्कर में इसने कुछ एटॉमिक वेट्स को रिप्लेस किया था, मतलब कम एटॉमिक वेट वाले को पहले और ज्यादा एटॉमिक वेट वाले को बाद में। तो स्ट्रिक्ट इंक्रीज इन एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, लिख लेना एग्जांपल, ठीक है, लिख लेना। फॉर एग्जांपल, आर्गन atomic weight 40 was placed before potassium atomic weight 39 and tellurium atomic weight 127.6 was placed before iodine atomic weight 127. ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या आता है? सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CuAgAu है, क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं। क्वाइनेज मेटल्स क्या होते हैं? ध्यान रखना, क्वाइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स। ठीक है, CuAgAu आर नोन एज क्वाइनेज मेटल्स एंड दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। लेकिन इनको इसने अलग अलग ग्रुप्स में पोजीशन असाइन कर रखी थी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट डिमेरिट क्या थे? सिमिलर मेटल्स, मतलब एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिख लेना। फॉर एग्जांपल, क्वाइनेज मेटल्स Cu, Ag, वर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट मेटल्स का मतलब है एलिमेंट शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट मेटल्स ना लिखो, एलिमेंट शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप्स। जैसे इसने एल्कली मेटल्स के साथ में क्या ग्रुप कर रखा था? क्वाइनेज मेटल को। जैसे सोडियम के साथ कॉपर या लिथियम के साथ कॉपर ग्रुप कर दिया। सोडियम और कॉपर की प्रॉपर्टीज सेम, दोनों मेटल्स हैं लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं आती है, लेकिन ये दोनों क्या थे? सेम ग्रुप में अरेंज। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? और लास्ट डिसएडवांटेज लिखो, anomalous position of lanthanoids and actinoids in periodic table। ये वाला पॉइंट हम लोग बाद में, जब लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा 2-3-4 लेक्चर बाद, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स होते क्या हैं और कैसे अनोमलस पोजीशंस आए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीज।